होगा, पूजा होगा, अच्छे अच्छे आचार्य आएंगे और उसके पश्चात मंत्रोच्चारण होगा, पूजा पाठ होगा और इस पूजा पाठ से बाधा विघ्न काल करकट सब कुछ भाग जाएगा, रोग शोक सब दूर हो जाएगा और गांव में विकास होगा, उन्नति होंगे, तरक्की होंगे, लोग प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे, हर जगह कल्याण होगा। संत ने ये सोचा, गांव के लोगों ने ये सोचा, लेकिन वहां हुआ क्या? जब संत के साथ 4 उनका शिष्य गांव में गया तो एक गांव में उन्होंने कहा कि भाई कुछ दे दो, यज्ञ करना। जब संत के साथ 4 उनका शिष्य गांव में गया तो एक गांव में उन्होंने कहा कि भाई कुछ दे दो, यज्ञ करना। तो एक आदमी ने कहा, देखिए ना, आ गए पेट लेकर। संत के साथ 4 शिष्य थे। जब एक गांव में गए तो वहां पर देखा कि एक घर है और वो चारों शिष्य उनके पीछे पीछे जा रहा था। जब चारों शिष्य उनके पीछे पीछे जा रहा है तो संत ने कहा कि यज्ञ में बहुत अधिक खर्च आएंगे, उसमें अनाज चाहिए, धन चाहिए और भी नाना प्रकार के उसमें विधि है। सारे विधि को विधि पूर्वक संपन्न कराने के लिए उसमें उतना व्यय करना पड़ेगा और कोई घर नहीं छूटे, हर किसी का कल्याण भी होना चाहिए। जानते हैं, अगर आप किसी यज्ञ में दान देते हैं तो उससे क्या होता है? उसका फल आपको प्राप्त होता है, उसका फल आपको प्राप्त होता है और आपका दुख, दरिद्र, आपका कष्ट ऊपर वाले जो भगवान होते हैं वो आपका दूर करते हैं। आप ये मत सोचिए कि हम दान दिए हैं तो इससे कुछ नहीं होगा। आप दान दीजिएगा, उससे आपका बहुत कुछ होगा, आपका सब कुछ होगा। तो आपके पास जो होगा आप वही देंगे। उसके बाद क्या हुआ आपको मैं बता दे रहा हूं। कुछ गांव के लोगों ने संत जी को कुछ दान दिया। संत जी के चारों शिष्य ने उस दान को अपने झोली में ले लिया और उस दान को लेकर संत जी काफी खुश हुए, कहे कि बहुत अच्छा। आगे गांव में गए तो वहां देख रहे हैं कि वहां पर कुछ लोग आपको बैठ करके चौकड़ी कर रहे हैं। संत जी ने कहा, शिष्यों जरा देखो, यहाँ भी कुछ ले लो ताकि इन लोगों को भी यज्ञ का कुछ फल प्राप्त हो जाए। तो एक व्यक्ति वहां गाली गलौज करने लगा संत से और संत के शिष्यों से कहा कि चलाया जोड़ी कमंडल लेकर क्यों आया? संत जी मुस्कुराए बने और उन्होंने कहा कि वाह, तुम्हारे पास गाली था, तुम गाली दे रहे हो। जिसके पास अन्न था वो अन्न दिए, जिनके पास प्रेम पूर्वक शब्द थे वो प्रेम पूर्वक शब्द दिए और जिनके पास जो होगा वो वही देंगे। तो संत का कद्र एक संत ही करेगा, संत का कद्र एक संत ही करेगा और योगी का कद्र एक योगी ही करेगा। इसलिए कहीं भी अगर योगी आपके पास जाए, संत अगर जाए, उनको आस्था और श्रद्धा के साथ उनको ऊंचा आसन दीजिए, उसके पश्चात उनका सम्मान कीजिए। उनके सम्मान से, उनको दिए हुए दान से आपका कुछ नहीं घटेगा, आपका कृति अर्जित हो जाएगा, आपका सम्मान बढ़ जाएगा और आपका जय जयकारा लग जाएगा। आप किसी को कुछ नहीं देते हैं, ये तन मन धन ये सब कुछ तो आपका ही है और ये तन मन धन सब कुछ तो ईश्वर का ही है। उन्होंने ही तो जन्म दिया है आपको, उन्होंने ही तो आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। आपका ये धन, आपका ये तन, आपका ये मन, आपका ये घर, ये सब कुछ ईश्वर का है, आपके भगवान का है। अगर आपकी मृत्यु होता है तो आपका शरीर भी यहीं छूट जाता है, आपका आत्मा उड़ जाता है एक ज्योति स्वरूपा की और आपका शरीर निर्जीव हो जाता है। हिंदू धर्म में उसको क्या किया जाता है? विधि विधान के साथ उस शरीर को श्मशान में अग्नि के द्वारा
जला दिए जाते हैं। जरा सोचिए तो किस बात की अहंकार, किस बात का ये झूठ फरेब, किस बात का ये असत्यता, किस बात का ये आक्रमणता, किस बात का ये अहंकारता। सारा वेद कहता है, सारा पुराण कहता है, छोटे से लेकर बड़े साधु संत कहते हैं कि कल्याण का कार्य करो, अच्छा कार्य करो, यही तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, सब यही रह जाएगा। जानते हैं आप जो दान देते हैं उससे आपका कल्याण होता है, आप पर ईश्वर की कृपा बरसता है। तो संत जी ने क्या किया, अपने शिष्यों को लेकर के आगे बढ़े। अब दूसरे गांव में तो शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव वहां पर आपको गाली दिया जा रहा था, फिर भी आप सबको आशीर्वाद दे रहे थे। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय शिष्यों, तुम नहीं जानते, उनके पास गाली था, वो गाली दिए, मेरे पास आशीर्वाद है, मैं आशीर्वाद दिया। तो जरा कल्पना कीजिए, जरा चेष्टा कीजिए, जरा सोचिए, जरा समझिए, जिसके पास जो होगा वही देगा। जब आप किसी यज्ञ के लिए भिक्षाटन करने जाते हैं, जब आपके गांव समाज में कोई योगी आते हैं भिक्षाटन करने, तो उसमें कुछ लोग उनको दान देते हैं और कुछ लोग उनका निंदा करता है, कुछ लोगों का मजाक उड़ाता है। तो ये जान लीजिए, मैं आज व्यासपीठ के जरिए आप बताना चाहता हूं पूरे भारत को और विदेशों को, जो इस प्रकार का कुकृत करते हैं, जो इस प्रकार का कुकृत करते हैं, वो समझ जाइए उसी समय उन्होंने काल को आमंत्रण पत्र भेज दिया। उन्होंने विनाश का आमंत्रण पत्र उसी समय भेज दिया है। हो सकता है साधु के भेष में आपके पास स्वयं नारायण, स्वयं प्रभु महादेव, हो सकता है किसी संत के स्वरूप में आपके पास कोई चमत्कारी पुरुष आ गया, हो सकता है आपके पास संत के भेष में, योगी के भेष में, साधु के भेष में कोई बड़ा पुरुष आ गया। तो आप उनसे कुछ सीखिए, कुछ प्राप्त कीजिए और उनके सामने ज्ञानी मत बनो। ज्ञानी ज्ञान बन के कभी किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जब आप अज्ञानी रहेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास गिलास है और उस गिलास में जल भरा हुआ है, तो क्या आप उसमें दोबारा जल रखेंगे? क्या नहीं रख सकते हैं। या तो उस जल को आपको फेंकना पड़ेगा, यानी कि गिलास को जब खाली करेंगे तभी ना दूसरा जल रखेंगे। तो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप वास्तव में जो भक्ति कर रहे हैं वो वास्तव में भक्ति है या नहीं है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो ज्ञान और वैराग्य तो स्वतः आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भक्ति का जो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, और आपको ज्ञान की गंगा में स्वतः ईश्वर के द्वारा स्नान कराए जाएंगे, सरस्वती की कृपा हो जाएंगे, महाशक्ति महामाया दुर्गा का कृपा हो जाएगा, नारायण श्री हरि विष्णु का कृपा हो जाएगा, ब्रह्मदेव का कृपा हो जाएगा, देवादिदेव महादेव का कृपा हो जाएगा, देवी महाशक्ति देवी पार्वती जी का कृपा हो जाएगा, गणेश जी का कृपा पर बरस जाएंगे, कार्तिकेय का कृपा हो जाएगा, 12 आदित्य का कृपा हो जाएगा, सप्त ऋषियों का कृपा हो जाएगा। सारा का सारा वेद और पुराण आपके पास स्वतः चला है। अपने आप आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर में ईश्वर, बस इस मन को आप केंद्रित करें एक स्थान पर। इसको मन भटकाइए, मन को मत भटकाइए, इसको मत भटकाइए। जब आप मन को भटकाएंगे, आप जब चंचलता को प्रकट करेंगे तो भक्ति आपका समाप्त हो जाएगा। जब आप भक्त हैं तो आप कहीं किसी महायज्ञ में आप खलल नहीं डाल सकते, आप किसी योगी को दान देने से नहीं रोक सकते, आप कहीं भी किसी कल्याणकारी कार्य में आप अहम का प्रवचन आप नहीं कर सकते। अगर आप भक्त हैं तो, अगर आप भक्त नहीं हैं तो बस आप समझिए कि आप क्या हैं। अगर आप भक्त हैं तो आपके अंदर नम्रता होगा। जैसे आप देखते होइएगा
अगर कोई वृक्ष फल देता है तो क्या वो डाल ऊंचा हो जाता है? नहीं, वो झुक जाता है। वो डाल झुक जाता है और आप उस पेड़ को देखते हैं, वाह कितना अच्छा फल लगा है, और उस फल को आप खाते हैं। क्या किसी वृक्ष को आपने देखा है कि वो वृक्ष अपना फल खुद खा रहा है? कभी कोई भी वृक्ष खुद का फल नहीं खाता। इसलिए अगर यहाँ यज्ञ हो रहा है या अगर सामने आगे सिंगैला गांव में आगे यज्ञ होने वाला है, तो उस यज्ञ का फल केवल यज्ञ समिति को नहीं होगा। मैं पूरे भारतवासियों को ये बताना चाहता हूँ, ये कथा विदेशों तक जा रही है, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, और यहाँ जो श्रद्धालु भक्त उपस्थित हैं उनको भी मैं अपने इस व्यासपीठ से बताना चाहता हूँ कि उस यज्ञ का फल केवल यज्ञ समिति को नहीं होगा। यज्ञ समिति तो आपके कल्याण के लिए एक पैर पे खड़ा है, एक चोटी कस के कमर कस लिए है कि यज्ञ हर हाल में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है, क्योंकि उनके मन में बस एक ही बात चल रहा होगा, एक ही कल्पना चल रहा होगा कि गांव का कल्याण, समाज का कल्याण, बच्चों का कल्याण, अपना कल्याण कतई नहीं। निष्काम भक्ति ही कल्याणकारी है, निस्वार्थ भक्ति ही कल्याणकारी है। अगर आप कोई भी भक्ति कर रहे हैं, अगर आप कहीं भी कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर आप कहीं भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उससे सिर्फ आपका कल्याण नहीं जुड़ा हुआ है, उससे आपका विश्व का कल्याण जुड़ा हुआ है। इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा, यह कहीं भी हो, इस राजदेवी स्थान पर हो, सिंगैला पंचमुख हनुमान जी महाराज के स्थान पर हो, या मोतीपुर सिद्धेश्वरी दुर्गा मंदिर स्थान पर हो, या देवघर में हो, या उज्जैन में हो, या आंध्रा मल्लिका अर्जुन में हो, या काशी विश्वनाथ में हो, या नागेश्वर में हो, या द्वारिका में हो, या आपको मैं बता दूं कृष्णेश्वर में हो, या त्र्यंबकेश्वर में हो, या तारापीठ में हो, या बासुकीनाथ धाम में हो, या बाबा गरीबनाथ धाम में हो, या आपको मैं बता दे रहा हूँ मोतीपुर घंटी बाबा मंदिर में हो, या राधा कृष्ण मंदिर में हो, या कहीं भी हो, पूजा कहीं भी हो, आप बढ़ चढ़ के सहयोग दें। आप तन से सहयोग दें, मन से सहयोग दें, आप धन से सहयोग दें, जिस चीज से भी सहयोग देना है आप सहयोग दें। अगर आप सहयोग देंगे तो आपके ऊपर ईश्वर का कृपा प्राप्त होगा। अगर आप पर ईश्वर का कृपा प्राप्त होगा तो आपके ऊपर ईश्वर का कृपा प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, ये स्वतः चारों ओर सबको पता चल जाएगा। लोग खुद बताएंगे कि आप यह कार्यक्रम टीवी चैनल्स के द्वारा पूरे भारत, पूरे विदेशों में देख रहे हैं, और यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो रहा है तो पूरा भारत देख रहा है, पूरा भारत सुन रहा है आपका चरित्र कैसा है, आपका संस्कार कैसा है, आपने बीज खेत में कैसा बोया है, ये आप पर निर्भर करता है। हम खेत में बोएंगे जौ तो हम उसमें से धान नहीं काट सकते। अगर खेत में हम बोएंगे गेहूं तो हम उसमें से जौ नहीं काट सकते। तो हम जो जहां फसल लगाएंगे हमको वही प्राप्त होगा, ये आप जान लीजिए। इसलिए खारा घी किसी को नहीं पसंद। खारा घी अगर कहीं पर किसी को खिला दीजिए ना तो बस समझ जाइए वो नहीं पचेगा। जानते हैं कैसे? पेट में कुछ होता है जो मजबूत होना चाहिए। इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन है, ये ज्ञान की गंगा है, ये दैनिक सत्संगों के द्वारा मैं कह रहा हूं। मैं कोई पोथी नहीं पलट दिया कि आपके सामने पोथी पलट दिया और देखिए मैं मनोहर पोथी पढ़ रहा हूं। मेरे पास कोई मनोहर पोथी नहीं है। तो कहीं भी किसी कथा के कार्यक्रम में भी आप जाइए तो वहां आप शोरगुल ना करें,
वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से कथा सुने, क्योंकि कथा आपके कल्याण के लिए होगा। कथा में अगर त्रुटि हो गया तो आप समझ सकते हैं इसका क्षति आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसका क्षति कथावाचक को नहीं भुगतना पड़ेगा। मैं पूरे भारतवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप कहीं भी कथा पर वचन कीजिए या कराइए तो वहां पर आस्था, निष्ठा, पवित्रता पूर्ण रूप से हो। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई कोलाहल न हो। कथा जितने समय तक हो, जितने घंटे तक हो, वहां पर कोई भी शोरगुल न हो, अन्यथा कथा भटक जाता है, आपको कथा का लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है। तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था यज्ञ, महायज्ञ और संत और कर्म, कर्तव्य और जीवन और मानव जीवन। आपको मैं बता दूं, मानव जीवन अनमोल है। अगर आपने जन्म लिया है तो आपका जो जीवन है उसमें आप कुछ अच्छा कार्य करें, क्योंकि एक व्यक्ति आपको इस पृथ्वी लोक को छोड़ देना है। श्री महाकाल जी अनंत दीपक जी महाराज और मंदिर कमेटी और यज्ञ कमेटी और तमाम भक्तगणों के सहयोग से सिंगेला, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार में संसार कल्याण में श्री 1008 रुद्र महायज्ञ और कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन का आयोजन होगा, जिसका प्रसारण आप लाइव तेज चैनल पर सुबह देख पाएंगे। आप संपर्क कर सकते हैं 9934811755 9471204794 पर। लाइव तेज चैनल पर यह कार्यक्रम आप देखकर लाभ ले सकते हैं।